अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। और ऊपर से कितने अब मैं इतनी ऊपर भी नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, मैंने से अक्सर भी ना बना। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दे रखा है आपको समस्या ए। समस्या ए में दिया है, अभी आप दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और ए न्यूनतम बी, न्यूनतम बराबर न्यूनतम 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 ए डैश बी, ठीक है। इसके बाद सारणी नहीं, ए का मान 1, बी का मान 2, ठीक है। जैसे ए का मान कितना है 1, और इसका मतलब होता है न्यूनतम, और बी का मान 2, ठीक है। इसमें से कौन सा छोटा है 1, तो कौन सा है 1 क्या है न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है। जैसे कि ए का मान दूसरा जी, ए का मान 4 है और बी का मान 3 है, ठीक है। तो ए का मान कितना है 4 और बी का मान 3, तो इसमें से न्यूनतम कौन है 3, 3 क्या न्यूनतम, ठीक है। इसके बाद अभी आप बनाने हैं सारणी, कितनी बनानी है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मान 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद ए है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मान पूरे का एक बी है और ए पूरा ए है, ठीक है। देखो ए ए में कौन कॉमन है ए, और इसमें क्या, इसमें ए बड़ा है या 2, तो कितने बड़ा 1, मतलब कौन सा छोटा है 1, ठीक है। इसके बाद एक में से 1 और 3 में से कौन सा छोटा है 1, और 1 और 4 में से छोटा 1, और 1 और 5 में से छोटा 1, ठीक है। इसके बाद 2 में से छोटा 1 और 2 में से 2 छोटा 2 ही, और 2 में से 3 तो 2 ही, और 2 में से 4 तो 4 2, और 5 में से 2 तो 2 छोटा है, और 3 में से छोटा कौन है 1, और 3 में से 2 छोटा है तो 2, और 3 में से 3 छोटा है तो 3, और 3 में से 4 यानी तो 3 ही छोटा है, और 3 में से 5 यानी बड़ा है, 3 यानी छोटा है, ठीक है। ठीक है। इसके 4 बड़ा है 1 से तो 1 यानी न्यूनतम, और 4 बड़ा है 2 से तो 2 ही, और 4 बड़ा है 3 से तो 3, 4 बड़ा है 4, और 4 छोटा है 5 से तो यानी
4, ठीक है। इसके बाद 5, 5 बड़ा है 1 से, 5 बड़ा है 2 से, और 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 4 से, और 5 बड़ा है 5 से, ठीक है। बस इतना ही करना है, बस कंप्लीट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन को इसमें सारणी में ये देखना है कि देखो एक में से न्यूनतम देखना, न्यूनतम यानी छोटा, यानी एक में से छोटा कौन है, एक, और एक तो छोटा है ना 2 से, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। यानी एक में से देखो 3, तो 3 बड़ा है 1 से, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। और एक मतलब छोटा है 4 से, तो भी यहाँ 1, और एक मतलब 5 है, तो 5 में छोटा कौन है, 1। जैसे ऐसे ही 2 तो बड़ा है 1 से, तो 1 ही लिखेंगे। और 2 और 2 तो मतलब बराबर है, तो 2 ही लिखेंगे। और 2 यानी 3 बड़ा है 2 से, तो 2 लिखेंगे। और 4 ही बड़ा है 2 से, तो 2 ही, ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद पहला पॉइंट दिया है 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, स्टार 4 तथा 3 स्टार तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सारणी लिख लीजिए, आपकी बुक में दे रखी है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दे रखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, ये स्टार है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर 1 1 1 1, 2 1 2 1, 3 1 3 1 1, और 2 1 4 1 5 1 1 1, ठीक है। ये कितना है, 2, ये पूरा ए है, पूरा ए, और ए पूरा बी है, ठीक है। तो यानी ए मतलब 2, यानी 2 कितनी है, जे है 2, और 3 कितनी है, ए, तो इसका मान कितना है 1, तो इसका मान कितना लिखे 1,
ठीक है, और 4 तथा जैसे 2 है तो 2 ही स्टार। इसके बाद 3 यानी 3A और 3 ए यानी देखो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना है 3, तो यानी ए रहा 3, और बी का मान है 4, बी का मान है 4, इसके सामने कितना 1, तो 1, ठीक है। इसका मान है, तो इसका मान भी दूसरा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए स्टार ए, अतः क्रम विनिमय है, ठीक है, क्रम विनिमय है। अच्छा, इसका मान 1 था, इसका मान स्टार 4, तो इसका मान ए यानी 1 और 4 तो यानी इसका मान 1 है, कितना है 1, ठीक है। दूसरा ए रहा, ठीक है, 2 स्टार 1 यानी ए का मान कितना है 2 और बी का मान 1 यानी 1, तो इसका मान भी 1 आ गया, ठीक है। इसका मान अब दूसरा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक, क्रम विनिमय का ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो इसका मान 1 है और इसका मान ही 1 है, तो बस बराबर ही होगा, अतः क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय क्रम विनिमय है, ठीक है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तुम का तीसरा देख लीजिए, तीसरा, ठीक है, इसमें दिया है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, जैसे ये 2 का मान 1, इसका मान भी 1 बराबर 1, ठीक है। सॉरी,
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 उसके बाद 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5। ठीक है, देखो ए का मान कितना है, ए और ए का मतलब ए का मान कितना है 2, बी का मान 3 यानी 1। ठीक है, हाँ स्टार किसका 4, बी का मान कितना है, ए का मान 4 और बी का मान 5, बी का मान 5 यानी 1 एक बड़ा हुआ 1। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, सारणी बनानी है, सारणी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 अगर तो 5 सारणी बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 एक मान देंगे तो 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका उसमें कॉमन कौन है 1, और इसमें से कॉमन 1, इसमें से 1, इसमें भी 1। ठीक है, और उसके बाद 2 में 2 2 में कौन का है 2 ही, और 3 3 में कौन सा 3 और 4 5। इसके बाद 2 में से 3 में से कौन कॉमन है 1, और 2 में से 2 में और 4 में से कॉमन कौन है 2, और 2 और 5 में से कॉमन कौन है 1। ठीक है, 3 और 2 में से कॉमन कौन है 1, 3 और 3 में से कॉमन 3 है, और 3 4 में से कॉमन 1, 3 5 में से 1, और 4 2 में से कॉमन 2, 4 3 में से कॉमन 1, 4 4 में से कॉमन 4, और 4 कॉमन 5 में से कॉमन कौन है 1, और 5 और 2 में से कॉमन 1, और 5 और 3 में से कॉमन 1, और 5 और 4 में से कॉमन 1। ठीक है, इसके बाद ए स्टार बी बराबर HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक, और ए कॉमा बी बस इतना इस है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में